My dear students, today we are going to read our chapter number 2 of class 11th, that is the address by Margot Mingo, written by Margot Mingo. But a very interesting chapter it is. It is a short story that is a poignant account of a daughter who goes in search of a mother's belongings after the war. ठीक है बेटा, ये एक शॉर्ट स्टोरी है किसकी, एक डॉटर की जो कि अपनी मदर की बिलोंगिंग्स की सर्च में जाती है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बच्चे आपको बात? ओके स्टूडेंट्स, तो जो कि अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को सर्च करने के लिए जाती है आफ्टर द वॉर in Holland, and when she finds them the objects evoke memories of her earlier life. और जब उसको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं उस एड्रेस पे जहाँ पे भी वो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को सर्च करने जाती है और वहाँ पे उसको वो चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसकी पास्ट मेमोरीज़ को क्या करती हैं, रिवाइव कर देते हैं. जो कि मेमोरीज़ उसकी माँ से जुड़ी हुई थी, उन चीज़ों से, उस जगह से जुड़ी हुई थी, वो सारी मेमोरीज़ उसको रिकॉल हो जाती हैं. हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिवॉल्व्स टू मूव ऑन. हालांकि वो डिसाइड करती है कि वो इन सब चीज़ों को छोड़ देगी पीछे और मूव ऑन कर जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बात? तो अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं लाइन बाय लाइन एंड समझते हैं कि इस चैप्टर में है क्या. पूरी स्टोरी देखते हैं. ये स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज द एड्रेस बाय मार्गो मिंको. नाउ लेट अस रीड इट लाइन बाय लाइन. डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड. Here I is the protagonist, the main character, leading character of this chapter, ठीक है, of this story. So the protagonist asked the woman that did she know her, ठीक है, कि क्या वो उसे जानती है. क्लियर हो गई? प्रोटैगनिस्ट होता है बेटा द लीडिंग करेक्टर. लीडिंग करेक्टर asked the woman that do she still know her. The woman looked at me searchingly. और वो जो वुमेन थी उसको बड़ी ही सर्चिंगली, ऐसे अजीब तरीके से उसको देखने लग गई, सोचने लगी कि कौन है ये. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. Yes. और उस लेडी ने जो दरवाज़ा था बहुत ही थोड़ा सा खोल रखा था. आप यहाँ देख रहे हो बेटा, यहाँ पे तो एक बॉय है, लेकिन आप एज्यूम करो कि यहाँ पे वो लेडी है और उन्होंने जो दरवाज़ा खोला हुआ था. आई डिडंट गेट दैट सेम इमेज, दैट्स व्हाई आई हैव शॉन इट दिस टू यू. ठीक है, तो बच्चे उसने क्या किया हुआ था, दरवाज़ा बहुत छोटा, बिल्कुल इतना छोटा सा, हल्का सा खोल रखा था जैसे कि आप इसमें देख रहे हो. और जो वो गर्ल थी, डॉटर थी, वो यहाँ पे मिसेस एस की डॉटर यहाँ पे खड़ी हुई थी एक स्टेप सामने उसके. ठीक है, क्लियर हो गई बात? नाउ द लेडी से दैट नो आई डोंट नो यू. नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती. अब वो गर्ल कहती है, प्रोटैगनिस्ट कहती है, आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. हर फेस एब्सोल्युटली गेव नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. इट सीम्स दैट द लेडी इज नॉट रेडी टू ओपन द डोर एंड शी इज़ मतलब क्या कर रही है वो नहीं चाहती. शी डू नॉट वॉन्ट द गर्ल टू एंटर इन द हाउस. वो नहीं चाहती कि वो गर्ल जो है वो घर के अंदर आए. ठीक है, बिल्कुल दरवाज़ा उसने थोड़ा सा खोला हुआ है और आगे खोलने का वो ही नहीं कर रही है. और बिल्कुल उसके फेस पे किसका साइन था कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये लड़की है कौन. विदाउट एनी रिकॉग्निशन का साइन था उसके फेस पे. शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस एंड द लेडी केप्ट स्टेयरिंग एट द नरेटर एट द प्रोटैगनिस्ट इन साइलेंस. ही वॉज ऑब्जर्विंग दैट गर्ल. ओके, परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन. नाउ द नरेटर थॉट दैट, नाउ द गर्ल थॉट दैट शायद वो गलती से उस एड्रेस पे आ गई हैं. आई थॉट परहैप्स इट इज her. शायद ये वो लेडी नहीं है जिससे मैं मिलना चाहती हूँ. आई हैड सीन हर ओनली वंस. हालांकि मैंने इनको एक ही बार ही देखा है. फ्लीटिंगली बेटा मतलब होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, और वो भी बिल्कुल थोड़ी देर के लिए उनको देखा था. फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक ही बार मैं उनसे मिली हूँ और वो भी सिर्फ एक कहते हैं ना ग्लिम्स, थोड़ी देर के लिए किसी को देखना. एंड दैट वाज ईयर्स अगो. और वो भी कितने साल पहले की बात है जब मैं इनसे मिली थी, उस वुमेन से मिली थी जिसके एड्रेस पे मुझे आना है. शायद मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ. आई वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रोंग बेल. नाउ द नरेटर इज थिंकिंग दैट शी माइट हैव रंग द रोंग बेल, है ना, वो गलत एड्रेस पे आ गई है. द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड. शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन. अब जो वुमेन थी उसने थोड़ा सा स्टेप साइड हो गई डोर से, और जैसे ही वो साइड हुई उसने, नरेटर ने देख लिया, हमारी प्रोटैगनिस्ट ने देख लिया. क्या देखा कि उस लेडी ने मेरी माँ का ग्रीन निटेड कार्डिगन पहना हुआ था.
ठीक है। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उसके ऊपर कार्डिगन के ऊपर जो वुडन के जो बटन्स थे वो क्या हो गए थे, पेल हो गए थे, येलो पड़ गए थे, पीले पड़ गए थे वॉशिंग से, बार बार कंटिन्यूस वॉशिंग से वो क्या हो चुके थे, पेल हो चुके थे। शी सो दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। when the woman noticed that the girl is looking at her, she hid herself behind the door again। जब उसने देखा लेडी ने कि वो जो लड़की है मुझे देख रही है, मेरी कार्डिगन की तरफ देख रही है, फिर से वो किसके पीछे छुप गई, वो लेडी डोर के पीछे हो गई, अपने आप को उसने डोर के पीछे छुपा दिया। और तब हमारी नरेटर को ये रियलाइज़ हो गया कि वो बिल्कुल सही एड्रेस पे आई है, गलत नहीं आई है। ओके, वेल यू न्यू माई मदर, आई आज। नाउ द गर्ल आज दैट लेडी दैट, क्या तुम मेरी मदर को जानती हो? Have you come back? said the woman. I thought that no one had come back. क्या तुम वापस आ गई हो? वुमेन ने कहा, मुझे तो लगा कोई भी वापस नहीं आया है, मतलब कोई भी बच के नहीं आया उस वॉर से। Only me. Now the girl said that only me. सिर्फ मैं ही हूँ जो वापस आ गई हूँ, बच गई हूँ। ठीक है। द डोर ओपनड एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, जो अब उसके पीछे, लेडी के पीछे एक पैसेज था, उसके पीछे का डोर खुलता है और बंद होता है, और जैसे ही वो खुलता और बंद होता है वहाँ से एक मस्ती सी स्मेल बाहर निकल के आती है, बड़ी स्टेल सी गंदी सी स्मेल बाहर निकल के आती है। I regret, I can't do anything for you. Now the lady is saying that मुझे regret है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। I have come especially here on the train. Now the girl said that मैं कि यहाँ पे स्पेशली ट्रेन से आई हूँ आपसे मिलने के लिए। I wanted to talk to you for a moment. I just want to have a word with you. थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ मैं आपसे। कौन कह रही है? हमारी वो लड़की कह रही है, गर्ल नरेटर प्रोटैगनिस्ट कह रही है। ओके, It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you another time. वो कहती है अभी मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है कि मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती हूँ, किसी और टाइम आना, कभी और आना मुझसे मिलने के लिए। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसने अपना सिर हिलाया लेडी ने और बड़ी आराम से केयरफुली डोर को बंद कर दिया। कैसे बंद कर दिया? ऐसे बंद किया कि ताकि जो जितने भी घर हैं लोग में वो डिस्टर्ब ना हो उसकी प्रेजेंस से, उस गर्ल की वहाँ पे आने की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बात आपको? आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, और मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई जहाँ पे मैं थी। ठीक है, और उसने दरवाज़ा लेडी ने बंद कर दिया। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। अब जो कर्टन था विंडो के ऊपर वो क्या हुआ? वो मूव किया। ये स्टूडेंट्स, जो विंडो पे कर्टन लगा हुआ था वो क्या हुआ? वो थोड़ा सा मूव किया। ये कर्टन्स थे, जैसे यहाँ डोर था, इधर ही थोड़ी सी साइड में ये कर्टन्स थे लगे हुए थे पूरे, और वो क्या किया? ये कर्टन थोड़े से मूव किए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बात? यस, आगे देखिए। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे अंदर से देख रहा है, विंडो से मुझे देख रहा है और मुझसे पूछना चाह रहा है कि मुझे क्या चाहिए। ओह नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। और उस वुमेन ने उनको कह दिया होगा, जो भी मुझे देख रहा था उसको कह दिया होगा कुछ नहीं है, तुम ध्यान मत दो, कुछ भी नहीं है, छोड़ो। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। मैंने दोबारा से नेम प्लेट की तरफ देखा। डॉर्लिंग इट सेड। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था नेम प्लेट के ऊपर? डॉर्लिंग्स in black letters on white enamel, and on the jam a bit higher the number 46। बेटा नंबर याद रखना, नंबर 46 उस वो एड्रेस था। ठीक है, नेम प्लेट के ऊपर क्या लिखा हुआ था? डॉर्लिंग्स, वो डॉर्लिंग्स थे। ठीक है, और वाइट एनामल बटे प्लेट होती है वाइट कलर की, ओपेक और सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ ग्लास है ये, उसके ऊपर प्लेट के ऊपर डॉर्लिंग लिखा हुआ था ब्लैक लेटर्स में। और जाम के ऊपर, जाम क्या होता है बेटा? जाम होता है साइड पोस्ट विंडो का, या फिर डोरवे हम जिसे कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे बड़े बड़े हायर लेटर्स में क्या लिखा हुआ था? नंबर 46 एड्रेस मेंशन था। क्लियर हो गई? एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन। अब वो वहाँ से चली गई, और जैसे धीरे धीरे वो स्टेशन की तरफ जाने लगी तो रास्ते में उसके माइंड में वो पुराने ख्याल आने लग गए। ही वॉज रिकॉलिंग द पास्ट मेमोरीज, वट हर मदर सेड टू हर, है ना, कि उसकी मदर ने उसको क्या क्या बातें बताई थी मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, उस लेडी के बारे में। आई थॉट अबाउट माई मदर। मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। जिन्होंने मुझे ये एड्रेस
काफ़ी साल पहले दिया था। आई हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, उस टाइम हमारा मतलब फर्स्ट हाफ वॉर हो चुका था। आई वॉज होम फॉर फ्यू डेज एंड इट स्टक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। और मैं कुछ दिनों के लिए घर पे रहने आई हुई थी और तब मैंने नोटिस किया कि रूम्स में कुछ चेंज है भाई, कुछ तो मिसिंग है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है। तो वो चीज़ें मुझे क्या लग रही थी, मिसिंग लग रही थी मेरे रूम्स में। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। और मेरी माँ बहुत सरप्राइज हो गई थी ये देख के कि भाई मैंने तो बड़ी जल्दी नोटिस कर लिया कि चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है। देन शी टोल्ड मी, तब उन्होंने मुझे किसके बारे में बताया था, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। अपने पास्ट को याद करिए बेटा वो। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly. ठीक है, तब मुझे मेरी माँ ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मुझे बताया, जो कि मैंने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। और फिर मुझे तब पता चला, मेरी माँ ने बताया कि वो एक हमारी ओल्ड फैमिलियर हैं और जिनसे काफ़ी टाइम तक मेरी माँ भी नहीं मिली थी, बट अचानक से उनका रिलेशन मेरी माँ के साथ काफ़ी अच्छा हो गया था, रिन्यू हो गया था कॉन्टैक्ट उनका, और तब से वो हमारे घर रेगुलर आ जा रही थी। ठीक है, एवरी टाइम शी लीव्स हेयर शी टेक समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। और जब वो हमारे घर में आती थी तब वो हमारे घर से कुछ ना कुछ सामान लेके जाती थी। मेरी माँ ने मुझे ये चीज़ बताई। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। क्योंकि वॉर चल रहा था तो कुछ भी हो सकता था, तो इसी रीज़न की वजह से उसकी माँ जो थी अपने घर का सामान बचाने के लिए वो सामान किसको दे रही थी, मिसेस डॉर्लिंग को दे रही थी, ताकि वॉर ख़त्म होने के बाद वो सामान उनसे वो वापस ले सके। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। तो उसकी माँ ने उनको यही बताया, जब वो यहाँ पे आती है अपने साथ कोई ना कोई सामान मैं उनको दे देती हूँ, वो ले जाती हैं यहाँ से। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, टेबल की जितनी भी सिल्वर आइटम्स थी वो सारी की सारी वो एक ही बारी में लेके गई। एंड देन उसके बाद वो एंटीक प्लेट्स जो वहाँ पर टंगी हुई थी उनको लेके गई, यूनिक प्लेट्स उनकी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रैक इन हर बैक फ्रॉम द क्रोकरी। अब वो कहती है कि भाई उनको इतने भारी भारी सामान ले जाने में इतनी दिक्कत होती थी और मुझे तो चिंता थी, उसकी माँ कहती है मुझे इतनी चिंता थी कि कहीं उसकी बैक में क्या ना आ जाए, पेन ना हो जाए, बैक में उसकी क्रैम्प ना पड़ जाए। ठीक है, क्लियर हो गई, इतनी भारी भारी क्रोकरी ले जाने की वजह से। मेरी मदर ने उसका हेड बड़ी सौरों से पिटी से हेड शेक किया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, लेकिन मैं उनसे पूछ नहीं सकी। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, फिर उन्होंने मुझे खुद बताया वो चीज़। क्या बताई कि उन्होंने क्या कहा कि उसने खुद इंसिस्ट किया था, मिसेस डॉर्लिंग ने उसको खुद इंसिस्ट किया था। क्या इंसिस्ट किया था? शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, कि वो हमारी ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को क्या करना चाहती है, सेव करना चाहती है, बचा के रखना चाहती है। क्योंकि क्या चल रहा था बेटा, वॉर चल रहा था, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, सारी की सारी तबाही हो जाएगी। इसलिए वो सारी की सारी चीज़ें इनकी क्या करके रखना चाहती थी, संभाल के रखना चाहती थी। तो उसी ने ही उसको ये इंसिस्ट किया था कि तुम मुझे दे दो अपनी चीज़ें, जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तब तुम मुझसे ये सारी चीज़ें ले लेना। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज़ एवरीथिंग शी सेज। उसकी माँ ने बताया कि अगर हमें यहाँ से जाना पड़े तो हमें ये सारी की सारी चीज़ें छोड़ के जानी पड़ेंगी। इसलिए वो लेडी वो सारा सामान हमारा यहाँ से एक एक करके ले जा रही थी ताकि वो सारा सामान बच सके। अब जब ये बात मिसेस डॉर्लिंग की बात माँ ने मुझे बताई तो मैंने क्या कहा, हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? आई आस्क्ड, क्या तुम उनकी बात से सहमत हो कि वो सारी की सारी चीज़ें अपने पास रखेंगी? व्हाट द नरेटर आस्क्ड, शी आस्क्ड हर मदर इफ़ शी रियली वांटेड हर टू टेक ऑल द थिंग्स विद हर, क्या वो सच में चाहती है कि वो सारी की सारी चीज़ें अपने पास रख लें? एज इफ़ दैट्स नेसेसरी, हाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि ये तो नेसेसरी है ना। मेरी माँ चिल्लाई, उन्होंने बड़ी तेज़ से क्राई करके चिल्ला के बोला क्योंकि यही ज़रूरत है, तो वो अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपने पास भी रख लेंगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही है बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको? जैसे ही हमारे नरेटर ने पूछा कि क्या आप इस बात से अग्री हैं कि वो ये सारी चीज़ें रख लें अपने पास ही रख लें, ठीक है, तो उसकी माँ चिल्ला के बोली, एकदम से लाउड वॉइस में बोली कि जैसा कि ये ज़रूरी था कि भाई ऐसा करना, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या चल रहा था उस टाइम पे, वॉर चल रहा था।
इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, और ये बड़ा ही इंसल्ट फील होएगा अगर मैं उनको ये चीज़ें बात करूँगी इस टाइम पे। तो वो तो हमारे अपने रिस्क पे हमारी चीज़ें बचा रही हैं, कल को जो होगा देखा जाएगा, अगर उनको अपने पास भी रखनी पड़ी तो भी क्या बात है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और सोचो तो सही वो जो रिस्क उठा रही हैं, जो वो ले रही हैं, हर बार आती हैं और इतना भर भर के सामान लेके जाती हैं अपने रिस्क पे, है ना। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, हर बार वो आती हैं अपने रिस्क पे और इतना भारी 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 भरकम सामान लेके जाती हैं भर भर के, ठीक है। उसकी माँ ने उसे समझाया। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस, मेरी माँ ने देखा कि भाई मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुई हूँ उनकी बातों से। उन्होंने मेरी तरफ से बड़ी ही रीप्रूविंगली देखा, मतलब दोबारा से प्रूव करते हुए क्रिटिकली उन्होंने मुझे लुक दी, लेकिन उसके बाद हम दोनों में से किसी ने भी इस बारे में इस टॉपिक पे बात नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे, और इतनी ही देर में मैं स्टेशन पे पहुंच गई, रास्ते में ना नोट करते हुए जो भी चीज़ें रास्ते में आ रही थी, ये वो सोच रही थी ना ये सारा पास्ट अपना, तो इतनी चीज़ें ये सोचते सोचते वहाँ स्टेशन पे पहुँच गई और उसने रास्ते में अपनी कोई भी चीज़ नोट नहीं की जो भी रास्ते में आ रही थी। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, एंड शी वॉज वॉकिंग इन दैट फेमिलियर प्लेस अगेन आफ्टर द वॉर, फर्स्ट टाइम, वॉर के बाद पहली बार वो उन गलियों में दोबारा से चल रही थी, आ रही थी। बट लेकिन आई डिडेंट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन वो अब आगे नहीं जाना चाहती थी, मैं नहीं, अब वो अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी उन चीज़ों से। आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स, उन गलियों की साइड से, उन गलियों को देख के, उन घरों को देख के जो कि मेमोरीज से भरे हुए हैं अच्छे टाइम की, ठीक है ना, क्योंकि वो वहीं रहते थे, तो उन मेमोरीज को वो नहीं रिवाइव करना चाहती थी, वो नहीं सोचना चाहती थी पास्ट के बारे में, ठीक है, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, ट्रेन में दोबारा से वो याद करने लग गई मिसेस डॉर्लिंग के बारे में जब फर्स्ट टाइम वो उनसे मिली थी अपने घर में। इट वॉज द मॉर्निंग, वो सुबह का टाइम था। आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, एक दिन पहले ही उसकी मदर ने, मतलब उस गर्ल की, प्रोटेगनिस्ट की, नरेटर की डॉटर ने, मदर ने उसको मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था, और अगले दिन सुबह ही वो उनके घर आई हुई थी, ठीक है। आई हैड गोट अप लेट, मैं उस दिन लेट उठी थी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रही थी, मैंने अपनी माँ को देखा कि वो किसी को बाहर तक छोड़ रही हैं, गेट तक छोड़ रही हैं, और वो जो वुमेन थी उनकी जो बैग थी वो बहुत ही ब्रॉड थी, बड़ी चौड़ी बैग थी, ठीक है, पीछ वाली वो वुमेन थी। क्लियर हो गई बेटा बात? कौन? मिसेस डॉर्लिंग, जिसको मेरी माँ कहाँ तक ड्रॉप कर रही थी, गेट तक छोड़ने के लिए जा रही थी। और जैसे ही मैं स्टेयर से उतरने लगी, देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, शी बेकन टू मी, उन्होंने इशारे से, हाथ करते हुए, इशारा करते हुए, मुझे ऐसे बुलाते हुए क्या कहा कि उनको, अपनी फ्रेंड को, मिसेस डॉर्लिंग को क्या बताया कि वो मेरी डॉटर है। मेरी माँ ने डॉर्लिंग को बताया, मिसेस डॉर्लिंग को बताया। क्लियर हो गई? मिसेस डॉर्लिंग को बताया। द वुमेन नॉडेड, वुमेन ने कुछ नहीं किया, बस अपना सिर हिलाया, एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, कोट रैक के अंदर जो सूटकेस पड़ा हुआ था, सामान से भरा हुआ, उसको उठाया। शी वॉर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, उसने ब्राउन कलर का, उस वुमेन ने ब्राउन कलर का कोट पहन रखा था और एक शेपलेस सी हैट पहन रखी थी। तब मैंने अपनी माँ से पूछा, डज शी लिव फार अवे, क्या वो काफ़ी दूर रहती हैं? आई आस्क्ड सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, जब मैंने देखा उनको कि वो कितनी मुश्किल से वो इतना भारी सा सूटकेस उठा के जा रही हैं, तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या ये काफ़ी दूर रहती हैं क्या? तब मेरी माँ ने मुझे बताया, इन मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, रिमेंबर दैट, एड्रेस पूरा बेटा ये आपको याद रखना है, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 में वो रहती हैं, याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, और मैंने उस एड्रेस को याद रखा। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मेरे को काफ़ी टाइम तक मैंने वेट किया उस एड्रेस पे जाने के लिए। इनिशियली आफ्टर द liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally I was also rather afraid of it. जब हमें लिबरेशन मिल गया, जब हमें फ्रीडम मिल गई, उसके बाद मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था किन चीज़ों में, वो जो स्टोर्ड चीज़ें थी उस डॉर्लिंग के पास, मिसेस डॉर्लिंग के पास, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उन चीज़ों में। और नेचुरली मुझे डर भी लग रहा था। किस चीज़ का डर लग रहा था? अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद द थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, कि उन चीज़ों का सामना करने से डर लग रहा था जो कि किससे बिलोंग करती हैं, उससे बिलोंग करती हैं, उन कनेक्शन से बिलोंग करती हैं जो कि अब
अब एग्जिस्ट नहीं करते, जो अब ख़त्म हो चुके हैं। उसकी माँ जा चुकी है और वो सारी यादें जा चुकी हैं उसकी माँ की, तो वो नहीं चाहती थी उन चीज़ों को कन्फ्रंट करना जो कि किसकी याद दिलाएं उसको, उन पुरानी चीज़ों को याद दिलाएं जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं। विच वर हिडन अवे इन द कबर्ड्स, जो कि किस में दबी पड़ी हैं, कबर्ड्स में, बॉक्सेस में, वेट कर रही हैं पूरी वेन में, बेसब्री से वेट कर रही हैं कि वापस से वो अपनी जगह पे आए, वो नॉन लिविंग चीज़ें, वो चीज़ें विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, जो कि इतने सालों से दबी पड़ी रही क्योंकि वो क्या थी, चीज़ें थी। वो थोड़ी ना मर सकती हैं, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब उसका ये है कि उसकी माँ और उसकी वो सारी की सारी यादें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन ये चीज़ें क्या हैं, पूरे वेन से, पूरी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि कोई वापस आए, उनको ले जाए, उनकी सही जगह पे रखे, ठीक है। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल, ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर इंडिकेट्स दैट एवरीथिंग वॉज गोइंग टू बी नॉर्मल नाउ, ठीक है। वॉज रिटर्निंग टू नॉर्मलसी आफ्टर वर्ल्ड वॉर, कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा था वर्ल्ड वॉर के बाद। अब देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अंडर थ्रेटन, अ रूम विद अ व्यू you were more used to glancing at each day, and one day I noticed I was curious about all those possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch them, remember them, ठीक है। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, सब कुछ था, बेड था जिसके ऊपर आप सो सकते थे बिना डरे, रूम था जहाँ से आप सारी चीज़ों को देख सकते थे हर दिन। लेकिन अचानक से एक दिन मुझे बहुत ही उन पोजेशंस की याद आई जो कि कहाँ पे थी, एक पर्टिकुलर एड्रेस पे थी, और अचानक मेरा मन किया कि मैं उन्हें देखूं, उन्हें टच करूं, उन्हें फील करूं। कौन सी चीज़ें, जो कि उसकी मदर की थी, जो कि उनकी खुद की थी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बच्चे बात। आज हम इतना ही ये रीड करेंगे, बाकी चैप्टर हम कल रीड करेंगे। द एड्रेस, बेटा आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चैप्टर जितना मैंने पढ़ाया है, बाकी हम कल रीड करेंगे। तब तक आप ये चैप्टर रीड करो, अच्छे से समझो इसमें क्या है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो समझ में आया बेटा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।